यस प्लीज। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों ने मास्क लगा रखा है, लेकिन बातचीत करते समय असुविधा भी होती है और आपकी कुर्सी भी 2 गज से ज़्यादा दूरी पर है, तो इसके चलते बातचीत करते समय मास्क हम हटा देते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप भी हटा दीजिए। थैंक यू सर। कोई सिम्टम्स, किसी तरह के लक्षण आपको कोविड के? नहीं सर। नहीं है। आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल। कंफर्टेबल हैं आप? हाँ सर। ठीक है, तो अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए जो हम लोगों को बातचीत आगे करने में मदद करे। सर, मैंने अपनी 10th क्लास गोयनका पब्लिक स्कूल से की है, 12th भी वहीं से की है। मैंने मेरी ग्रेजुएशन बीटेक सिविल कंप्यूटर साइंस से ब्रांच से की है, SKIT जयपुर से। और उसके बाद में सर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और सर आज मैं इंटरव्यू। ग्रेजुएशन आपने कब किया था? सर 2017 में। 2017। तो अभी 3-4 साल से आप कहाँ पे कार्यरत हैं? सर कार्य कहीं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। कहीं काम नहीं कर रहे हैं आप? नहीं सर। अच्छा, क्यों? सर मेरा इंजीनियरिंग के दौरान ही सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान हो गया था, तो मैं सिविल सर्विसेज की इंजीनियरिंग से निकलते ही मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू कर दी। अच्छा, अभी जितना इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं उसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इंजीनियरिंग करते ही एक कोई बुद्धि आती है लोगों में, या कोई ज्ञान आता है जिससे सिविल सर्विसेज की तरफ अचानक से रुझान आ जाता है? ऐसा क्या पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग में? सर इंजीनियरिंग में तो सर जो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होता है वही पढ़ाया जाता है। तो फिर रुझान सिविल सर्विस की तरफ क्यों आ जाता है? सर रुझान सिविल सर्विसेज की ओर आने का एक तो सर कारण ये हो सकता है कि इसके अंदर डाइवर्सिटी मिलती है। दूसरा है सर ये जो अच्छा सैलरी पैकेज भी मिलता है आपको। दूसरा है कि सोशल जो प्रेस्टीज मिलती है वो भी सर लोगों को अट्रैक्ट तो करती है। फिर इंजीनियरिंग करने के 4 साल बर्बाद करने का, या रिसोर्सेज बर्बाद करने का, या पैसा बर्बाद करने का क्या मतलब होता है? सर मैं उसको रिसोर्सेज को बर्बाद करना नहीं कहूँगा, क्योंकि सर पहली बात तो सिविल सर्विसेज के लिए आपको एक ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप अगर इंजीनियरिंग करते हैं तो सर आपको कम से कम टेक्निकल नॉलेज जो होगा वो दूसरी फील्ड्स के मुकाबले मुझे लगता है कि बेहतर होता है। तो वो आज के टाइम में जैसे जैसे सर सिविल सर्विसेज के अंदर जो स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है, तो सर मुझे लगता है कि उसके अंदर स्पेशलिस्ट की भी कहीं ना कहीं थोड़ी ज़रूरत है, ताकि वो अपना इनपुट। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज इंजीनियर्स को ज़्यादा होता है, होना भी चाहिए। जो प्रोसेसर है वो अभी कौन सा प्रोसेसर चल रहा है लेटेस्ट कंप्यूटर में? सर इंटेल इंटेल का सर i7 चल रहा है सर। वैसे तो ये i7 क्या होता है? सर ये जनरेशन है शायद सर। अच्छा, सिलिकॉन का नाम आपने सुना है? सिलिकॉन, हाँ सर सुना। कहाँ यूज़ होता है? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं। आपका फील्ड है, आपका टेक्निकल नॉलेज है? नहीं सर, मेरा सर कंप्यूटर साइंस ब्रांच था सर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सिलिकॉन वैली का नाम सुना है आपने? हाँ सर। कहाँ पे? अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। क्यों कहते हैं उसको सिलिकॉन वैली? सर वहाँ पे जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रमुख जो IT कंपनी है सर वो वहीं स्थापित हैं। और सर वो मेनली जो गूगल, फेसबुक ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि लगभग आज के टाइम में दुनिया में बहुत बड़ी प्रेजेंस रखती हैं। तो सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है उनको? सर इसके पीछे कोई स्पेसिफिक कारण है तो सर वो मुझे नहीं पता सर। अच्छा, आपने जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में किताबें कुछ पढ़ी होंगी? हाँ सर। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे आपने? अभी तो सर काफ़ी समय हो गया तो सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। सिविल सर्विसेज के लिए आपने किताबें पढ़ी होंगी? हाँ सर। 4 टेक्स्ट बुक के नाम बताइए जो आपने पढ़ा है। गाइड बुक नहीं, टेक्स्ट बुक। सर टेक्स्ट बुक इन द सेंस लाइक NCERT या जो NCERT के अलावा किसी? सर पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है सर। टेक्स्ट बुक है वो? टेक्स्ट बुक और गाइड बुक में कोई अंतर होता है? सर टेक्स्ट बुक समझ नहीं पा रहा हूँ सर, मैं आपका क्वेश्चन। ठीक है सर। कल्पित, हाँ सर। ये बताइए कि नैनो कंप्यूटर इस समय काफ़ी चर्चा में चल रहा है। हाँ सर। और उससे भी चर्चा में चल रहा है क्वांटम कंप्यूटर। दोनों में क्या डिफरेंस है? क्वांटम कंप्यूटर जो है सर वो क्वांटम कंप्यूटिंग के माध्यम से सर गणना करता है सर। ये सुपर कंप्यूटर से भी सर 10,000 गुना ज़्यादा फास्ट होता है। क्यूबिट्स का यूज़ किया जाता है जिसमें सर 0-1 जो सर कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो 0-1 के रूप में यूज आती है। तो सर उसके अंदर सर 0 और 1 एक दूसरे को ओवरलैप करके काम करते हैं, तो क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। नैनो कंप्यूटर शायद सर कंप्यूटर का सबसे छोटा। भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर कंप्यूटर का क्या योगदान है? कंप्यूटर का तो सर हर फील्ड में योगदान होता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अगर आप देखेंगे तो सर सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन है और जो डेटा स्टोर करना होता है सर, जो क्रिटिकल डेटा इन्फॉर्मेशन है, तो सर वो स्टोर करने के लिए सर कंप्यूटर। तो फिर ये बताइए कि तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है?
सर वेवलेंथ दो, सर किसी वेव की दो हाई और लो के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हाई और लो क्या है यहाँ पर? सर वेव के जो दो पीक्स या दो लो सर, मतलब क्रस्ट एंड थ्रट है। क्रस्ट एंड, चलिए, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो कहाँ पर काम में लेते हैं हम? सॉरी सर, चलिए, स्काई वेव्स क्या होती हैं? सॉरी सर, ग्रेविटेशनल वेव्स? ग्रेविटेशनल वेव सर, चलिए कोई बात नहीं, सेगमेंट को छोड़ देते हैं हम, है ना। चलिए, सीकर में गणेश्वर क्यों पॉपुलर है आपके? सर ये प्री हड़प्पा कालीन सभ्यता है सर। तो जो हड़प्पा को इसके द्वारा ताम्र जो ऐसी और बर्तन कौन कौन सी वो उनको- संस्कृतियां और मिलती हैं राजस्थान में? सर आहड़ है सर, और सर बागेश्वरी है सर, सीकर में अच्छा। बागेश्वर भी है। देवराला जो जगह है आपके सीकर में वो इतनी लोकप्रिय क्यों है? देवराला सर, सॉरी सर। ओके, चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि वाईफाई और लाईफाई में क्या डिफरेंस? सर वाईफाई शायद सर तरंगों का यूज करता है, लाईफाई लाइट वेव्स का यूज करता है सर। कहीं इसका यूज कहाँ लेते हैं हम, इसका लाईफाई का? सर यूज तो सर पृथ्वी के कितने ऑर्बिट हैं? सर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट है। हम मौसम विज्ञान सन की ऑर्बिट और है सर, सॉरी। हम मौसम विज्ञान की जो जानकारियां प्राप्त करते हैं वो कौन से ऑर्बिट से लेते हैं? सर शायद ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट से करता हूँ, सन से। सोलर। चलिए, ये एक और चीज़ देखना चाहूँगा कि एक कल्पना आती है सुपर अर्थ, गोल्डीलॉक्स जॉन, कभी नाम सुना? नहीं सर। बीटी कॉटन के बारे में कुछ बताइए। सर बीटी कॉटन, सर कॉटन का ये एक सर जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन है जिसका यूज़ किया जाता है ताकि कि कॉटन की जो पिंक बॉल वर्म करके एक सर वर्म होता है, सर उससे बचाने के लिए। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा को लेकर के सीकर की क्या स्थिति है? सर सीकर में विंड एनर्जी के लिए सर एक प्लांट लगाया गया है सर, हर्ष पर्वत पर लगाया गया। सर प्लीज। कल्पित यस सर। नाम है आपका? यस सर। मतलब क्या है इसका? सर जो कल्पना करने वाला। कहीं ना कहीं अंग्रेजी से कल्पित शब्द से सिनोन लगता है, मिला जुला सा नहीं? नहीं सर, पर हमारे क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो सर अंग्रेजी का कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। यूज़ होता नहीं है। हाँ ठीक है, तो आपके नज़र से ये इसका मतलब क्या होता है? सर कल्पना करने वाला। कल्पना करने वाला। ठीक, आप कल्पना करते हैं? हाँ सर। देखते हैं सपने? हाँ सर बिल्कुल। क्या सपना है आपका? सर अभी तो सर फिलहाल STM बनने का ही सपना है। SDM बनने का सपना है। अच्छा, प्रशासन की नौकरी या RPS की नौकरी में आप कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा आकर्षित करती है? सर प्रशासन की नौकरी ज़्यादा आकर्षित। क्यों? सर प्रशासन की नौकरी में सर आपको डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी, आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं। जबकि सर पुलिस की नौकरी में आपको सर एक फोर्स के अंदर ही रह के काम करना होता है कि आप सर आपके अंदर मतलब डाइवर्सिटी का ज़्यादा स्कोप नहीं। दूसरी चीज़ है कि सर प्रशासन में अलग अलग क्षेत्र में अगर आपको कोई क्षेत्र ज़्यादा पसंद आता है तो आप उसके अंदर स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं मलाईदार जो प्रशासन में ज़्यादा है और पुलिस में कम है? क्योंकि आपने आते ही जब अपना परिचय दिया था तो आपने कहा था कि एक सैलरी पैकेज भी मुझे आकर्षित करता है। तो स्वाभाविक बात है, सबको करता है। तो कहीं यही कारण तो नहीं है कि मलाईदार पोस्ट है प्रशासन और इतनी मलाईदार पोस्ट नहीं है आपकी पुलिस? सर मुझे ये लगता है कि सर जितनी सैलरी सर एक SDM को मिलती है उतनी तो सर RPS को भी मिलती है। तो सर सैलरी क्या, आप समझ रहे हैं बात को? नहीं सर, मुझे तो सर मेरा तो पर्सनली तो ये मानना है कि सर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। बाकी सर कोई दूसरे व्यक्ति का अच्छा, आपको एक डिपार्टमेंट से अगर दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए तो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल। बिल्कुल ढाल देंगे। मतलब आप इतने वर्सेटाइल हैं अपने आप में? हाँ सर, मैं मानता हूँ सर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी तरह डाल पाऊंगा, पर मुझे ये लगता है कि मैं हाँ कोशिश पूरी करूँगा। भाई आपका डोमेन मान लीजिए टैक्स डिपार्टमेंट का है और आपको मान लीजिए कि अनुसूचित जाति के विभाग में आपको डाल दिया गया, तो अपने आपको उसके स्वरूप में डाल देंगे? हाँ सर, कोशिश अगर आपकी मतलब कोशिश करेंगे। हाँ सर। और अगर आपको भ्रष्ट डिपार्टमेंट में डाल दिया गया सर तो उसके बाद उसमें भी आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे? सर नहीं सर, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि कोई डिपार्टमेंट आपको लगता है कि भ्रष्ट है और मान लीजिए मुख्यमंत्री जी सोचते हैं कि यार ये डिपार्टमेंट में से बड़ी शिकायतें आ रही हैं और हमें इस डिपार्टमेंट की सफाई करनी है और आपको भेज दिया जाता है, आपकी ईमानदार छवि है, तो आप उस डिपार्टमेंट को साफ करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो सर जो मेरे अथॉरिटी में जो आएगा, आपके सीनियर ही भ्रष्ट हैं? सीनियर भ्रष्ट है तो सर पहले मैं जो भी सर मेरे को जो कार्य अगर भ्रष्ट तरीके से करने के लिए कहा जाएगा तो उसके लिए सर मैं प्रॉपर चैनल के थ्रू शिकायत करूँगा
उसके अलावा अगर सर फिर भी मेरी बात नहीं मानी जाती है तो सर मैं जो मेरे अथॉरिटी में जो भी आएगा सर, जैसे मेरे नीचे के कर्मचारी हैं उनको भी मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके खिलाफ जो भी एक्शन होगा उनके खिलाफ एक्शन लूँगा, और जो उच्च अधिकारी होंगे उनके खिलाफ मैं सर इतिहास गवाह है कि भ्रष्ट को अगर सुधारने जाओ तो एक ईमानदार ऑफिसर को सिर्फ ट्रांसफर के अलावा कुछ नहीं मिलता। सहमत है आप इस बात से? नहीं सर, मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा, सहमत नहीं है? नहीं सर। चलिए कल्पित सर। कल्पित, हाँ सर। विदेशी संबंधों के बारे में क्या जानकारी है आपकी? रुचि रखते हैं कुछ? हाँ सर, बिल्कुल। अभी भारत के संबंध विदेशों में किस देश से सबसे अच्छे चल रहे हैं? सर मेरे ख्याल से सर सबसे अच्छे संबंधों के अंदर सर अमेरिका और बांग्लादेश और ये देश आते हैं सर। अगर हमें एक पार्टनर के रूप में चुनना हो तो हमें अमेरिका को चुनना चाहिए या रूस को चुनना चाहिए? सर हमें पार्टनर के रूप में किसी भी एक देश को नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि सर भारत की हमेशा से गुटनिरपेक्षता की नीति रही है, तो सर भारत को सबके साथ बैलेंस बना के चलना चाहिए सर। बांग्लादेश में अभी हमारे प्रधानमंत्री गए सर। तो बांग्लादेश की सीमा हमारे किन किन राज्यों से लगती है? वेस्ट बंगाल से लगती है सर, आसाम से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मेघालय से लगती है सर, और शायद 4 से लगती है। अच्छा, क्या क्या बातचीत हुई वहाँ पर बांग्लादेश में? सर ट्रेड को लेकर बात हुई है सर, एक रेल चलाई गई है जलपाईगुड़ी से और चिटागोंग तक, और इसके अलावा सर बंगबंधु सर जो थे वहाँ उन्होंने यात्रा की। इसके अलावा सर शिक्षा और सैटेलाइट के मामले में सर बातचीत हुई सर पूरे तरीके से सर। आप सीकर से हैं? हाँ सर। सीकर का क्षेत्रफल कितना है? सर 7742 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, उसकी जनसंख्या घनत्व कितनी है? 346 है शायद सर। राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है? 66.1%। पुरुष और महिला साक्षरता दर? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आपको बास्केटबॉल खेलना पसंद है? हाँ सर। बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ियों के नाम बताइए जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। सर भारत के बास्केटबॉल टीम के कैप्टन है सर विशेष भृगुवंशी। उसके अलावा सर अमजोत सिंह है जो फिलहाल में खेलते हैं, और प्रिंस पाल सिंह भी हैं सर, वो भी भारतीय टीम के। और सर इसके अलावा रिकॉल नहीं कर पा। बास्केटबॉल का कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है? हाँ सर, होता है। अभी कौन है चैंपियन? सर अमेरिका है। कब बना था लास्ट, कब हुआ था ये कब? सॉरी सर, ये रिकॉल नहीं कर। भारत की क्या कंडीशन है बास्केटबॉल में? सर भारत तो सर 76वीं रैंक पे है सर। क्यों इतना पीछे क्यों है भारत? पहली बात तो सर बास्केटबॉल के अंदर लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है। दूसरी चीज़ है कि सर बास्केटबॉल में आगे लोगों को स्कोप नहीं दिखता जैसे कि क्रिकेट के अंदर दिखता है। तो सर पैसा नहीं, इनकम, अगर इनकम का सोर्स आगे होगा तो सर शायद ये प्रमोट हो सके। फिर आपने ये खेल क्यों चुना है? मैं तो सर स्कूल टाइम में था, तो सर स्कूल टाइम में हमारे यहाँ ग्राउंड था, तो सर मेरा इंटरेस्ट जगह तो उस। ठीक है कल्पित, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बैठिए कल्पित, क्या हाल है भाई? सर मास्क हटा दो। एवरेज ही लगा सर, ज़्यादा तो नहीं लगा सर। क्यों लगा एवरेज? सर एक तो सर टेक्निकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन थे, तो सर उनको मैं शायद नहीं बता पाया, तो वो एक तो आप ही ने खोला था ना? हाँ खोला तो था सर, पर सर टेक्निकल से था, पर वो जैसे आप वो सिलिकॉन और वो है, तो सर वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा चला जाता है, तो CS में ज़्यादा यूज आता है। वैसा CS में बोलो। आपने वो पूछा कि कौन से सब्जेक्ट पढ़े, तो सर वो भी अभी काफ़ी टाइम हो गया, तो वो याद नहीं कर पाया। तो अभी जो पढ़ के आए वो भी आती हैं? हाँ सर, उसमें है ना? बढ़िया। तो जब युद्ध क्षेत्र खोलने के लिए कहा जाता है तो उस पन्ने को खोलो जहाँ पे कंफर्टेबल हो। ठीक है ना? जैसे बास्केटबॉल वाले में कंफर्टेबल थे, तो लेकिन यही तो नहीं कह सकते कि मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद है इसलिए मुझे प्रशासन बनना चाहिए, प्रशासक बनना चाहिए। तो कब है इंटरव्यू आपका? सर मेरा 9 तारीख को है सर। 9 को है ना? तो जो 5-7 दिन का टाइम है, क्या करना है? सर एक तो कुछ चीज़ों को ठीक करना है। नहीं, ज़रूरी नहीं कि टेक्निकल ही आपसे पूछा जाए। जब तक आपने मुझसे कहा कि आप टेक्निकल पूछिए तब मैंने पूछा। सर ऐसा तो ठीक है ना? अरे कहने का मतलब ये है कि टेक्निकल हूँ मैं, तो टेक्निकल हूँ मैं मतलब कि आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, ऐसे आमंत्रित तभी करो जब कंफर्टेबल खुद हो। ठीक है सर। तो कुछ ऐसा क्षेत्र चुनो जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो। कोई विषय हो सकता है, ठीक है ना? जैसे कह सकते हो कि भाई सर कंप्यूटर पढ़े हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन हाल फिलहाल में जो मैंने पढ़ा उसमें पॉलिटी में मैं कंफर्टेबल हूँ। पॉलिटी में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, जो भी है आपका, तो एक सब्जेक्ट चुनिए, उस पर आप कंफर्टेबली बातचीत कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपकी जो एज है वो RAS के हिसाब से
यंग एज है ना, तो यंग कैंडिडेट को हर आयोग ढूंढता है। आप यंग हैं भी, दिखते भी हैं और लग भी रहे हैं, आपकी प्रेजेंस सब एकदम युवाओं वाली है, बढ़िया है, ऊर्जा सब ऊर्जा से भरपूर हो, ठीक बात है। लेकिन केवल ऊर्जा ही अधिक हो जाना पर्याप्त नहीं होती है कई बार, है ना। तो उसमें आपको करना ये है, जैसे कि एक दो बातों का ध्यान रखना है। एक दो बातों का वही मैं ध्यान बता रहा हूँ जो आप 6-7 दिन में मैनेज कर पाए। जैसे प्रश्न का रिपीटेशन करने की एक आपको कहीं कहीं आदत हो जाती है। ठीक, जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसको रिपीट नहीं करते। ठीक सर। ठीक है ना। रिपीट करने का मतलब थोड़ा सा अदरवाइज ले लिया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बातचीत करते हुए थोड़ी सी औपचारिकता निभानी होती है, क्योंकि ये बराबर का बातचीत नहीं होता, ठीक, यह औपचारिक बातचीत होती है। जहाँ एक तरफ आपके दादाजी की उम्र के व्यक्ति बैठे होंगे और एक तरफ आप हैं, तो बराबरी तो कभी नहीं हो सकती। अब उसमें इनफॉर्मल हो गए तो नुकसान आपका हो जाएगा। सर ऐसे कहीं हुआ क्या? तो सर, हाँ, मुझे याद नहीं। ऐसा हुआ, जैसे मैं बता रहा हूँ कहाँ हुआ। जैसे कि बीच में क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो बीच में ही बोल देना, टोक देना, ठीक ठीक, या बीच में हंस देना, सर मुझे पता तो नहीं है। तो इस तरह से नहीं हंसते हैं। ठीक, हंसी अच्छी है, हंसी आपकी अच्छी है, स्माइलिंग फेस है आपका, ये ऊर्जा को दर्शाता है। लेकिन जब कुछ क्वेश्चन नहीं आता है तो वहाँ पर हंसने की ज़रूरत नहीं है, या हर जगह पर हंसने की ज़रूरत नहीं होती है। सर हंसना नहीं है, मतलब हंसने को कंट्रोल करना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हंसना ही नहीं है। अच्छा, हंसने वाली जगह पे हंसोगे ना, ठीक है। किसी मातम में जाके हंसोगे कैसा लगेगा? सही बात है। ठीक है, फिर हंस रहे हो। सॉरी सर। तो इस आदत को थोड़ा सा वो करना, मेंटेन करना है। हालांकि वहाँ पे टेबल वोबल में छुप जाता है, फिर भी अगर देख लेना जुराब, मेरे ख्याल से ना जुराब थोड़ा सा ऐसा कर लो जो पैर दिखे ना, ठीक, ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक। और आपको थोड़ा सा झुंझलाहट की आदत है, झुंझला जल्दी जाते हो? नहीं सर ऐसा तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को एहसास हुआ ऐसा। अच्छा ठीक। तो उस पेशेंस को आपको क्या करना है, धैर्य दिखाना है, पेशेंस दिखाना है, औपचारिक रूप से विनम्र होकर बातचीत करनी है। ठीक, ठीक है। और 5-7 दिन जो बचा हुआ है, राजस्थान को, जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव को, ठीक है। बांग्लादेश में जैसे गए तो आपने बांग्लादेश बताया अभी कि भाई मुझे विदेशी संबंधों में इंटरेस्ट है, लेकिन आप ठीक से उसको पॉइंट वाइज नहीं बता पाए। हाँ सर, वो कुछ तो किसी प्रश्न को बताते समय 2-3 पॉइंट आप फ्रेम कर लीजिए और उसको 2-3 पॉइंट में ही बता दीजिए। ठीक, ठीक है। ठीक। और कोई सवाल आपका? सर और कोई कमी तो वैसे नहीं लगी, पर नहीं, कमी ऐसी कोई है नहीं आप में। जो एंट्री है आपकी अच्छी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड मूवमेंट आपका मतलब कम रहे तो ठीक है, नहीं तो टेबल के नीचे रहता है वो पता नहीं चलता है। अच्छा, ठीक है, उसको आप कम से कम करने की कोशिश कीजिए। बार बार ऐसे ऐसे करना ये ठीक नहीं होता है। हाथ को या तो ऐसे रख लो, हाथ जुड़े रहें, और आपका आई कांटेक्ट जिससे आप बात कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम उसी को देखिए आप। जिससे बात कभी करते गर्दन इधर घुमा देते हैं तो थोड़ा सा सामने वाले के लिए भाई वो किससे बात करे। तो हमारी जो सलाह ये होती है कि वो हज़ारों में एक कैंडिडेट आते हैं वैसे जो सबसे आई कांटेक्ट कर पाते हैं। तो आप जिससे बात करते हैं उसी के साथ मैक्सिमम आई कांटेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है ना, इधर उधर के चक्कर में पकड़े जा रहे हैं। ठीक, ठीक है। तो एकदम बिंदास होके जाओ, जैसे हो वैसे जाओ। बाकी चीज़ों कंटेंट को थोड़ा सा सुधार लो। और जो ये मैंने 2-3 चीज़ें बताई, कंटेंट का जैसे कौन सी फील्ड में, एक तो सर कोई देखो भी फील्ड वेयर बहुत है, तो अपने कंप्यूटर साइंस वाले को देख सकते हो, उसको देख लो। ठीक है। और राजस्थान वाले को कम से कम 2 चीज़ें तो देख लो आप। राजस्थान जीके। ठीक है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।